बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम सेरेबेलम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सेरेबेलम जो है वो लोकेटेड है पोस्टीरियर किनेल फोसा जस्ट इंफीरियरली टू ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लैब, ठीक है। अब अगर हम ब्रेन स्टेम की लेवल पर बात किया जाए, ठीक है, तो ब्रेन स्टेम की लेवल पर लेटरल व्यू सेरेबेलम जो है वो लोकेटेड है पोस्टीरियर टू द बोन्स, ठीक है। सेरेबेलम की फंक्शन की अगर हम बात कर लें तो सेरेबेलम का जो मेजर फंक्शन है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस का कंट्रोल एंड टोन ऑफ द मसल, ठीक है। सेरेबेलम का मेजर फंक्शन वो जो डोमिनेंट फंक्शन है वो है कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट को जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, पोस्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। पोस्चर एंड बैलेंस का मतलब ये है कि जो गेट मूवमेंट्स गेट पैटर्न है वो कंट्रोल करना, या फॉर एग्जांपल एरेक्ट होना, जो एरेक्ट पोजीशन है वो कंट्रोल करना, या जो फॉर एग्जांपल हम फ्लेक्शन में जाते हैं तो उसको कंट्रोल करना, एक्सटेंशन में जाते उसको कंट्रोल करना। तो जो पोस्टर है उनको कंट्रोल और बैलेंस में रखता है, ठीक है। और इसके अलावा टोन ऑफ द मसल जो है वो भी सेरेबेलम जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। अब अगर कोई लेशन डैमेज हो गया सेरेबेलम को, ठीक है, तो ना तो हम दैट देन वी विल लीड टू हाइपोटोनिया, ठीक है। अब अगर सेरेबेलम को डैमेज हो गया तो इट विल कॉज हाइपोटोनिया, ठीक है। तो बैलेंस पोस्चर इनकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और ना हम सही तरीके से मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, ठीक है। अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात की जाए सेरेबेलम की, ठीक है, तो रेबनसिबलान जो वो डिवाइडेड हुआ है मेटेनसिबलान और मेनेंसिबलान, ठीक है। मेनेंसिबलान वो जाके डेवलप करता है मेडुला ब्लैंकेटा को, और जो मेटेनसिबलान है वो जाके डेवलप करता है पोन्स और सेरेबेलम को, ठीक है। इट मीन दैट सेरेबेलम जो है वो डेवलप हुआ है मेटेनसिबलान ऑफ द रेबनसिबलान के, ठीक है। रेबनसिबलान इज आल्सो कॉल्ड द हैंड ब्रेन, ठीक है। तो सेरेबेलम जो है वो डेवलप हुआ है हैंड ब्रेन यानी रेबनसिबलान की मेटेनसिबलान की से। सेरेबेलम कंट्रोल पोस्चर मूवमेंट बैलेंस एब्सिलेटरली। सो अगर कोई जो भी डैमेज आती है सेरेबेलम में, ठीक है, तो जो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स है विल बी कास एब्सिलेटरली। इसका मतलब ये है कि सेरेबेलम जो है वो कंट्रोल करता है पोस्चर मूवमेंट बैलेंस सेम साइड ऑफ द बॉडी की, ठीक है। अब अगर राइट साइड ऑफ द सेरेबेलम में जो है वो कुछ मतलब डैमेज आ गया तो राइट साइड या सेम साइड ऑफ द बॉडी जो है वो इफेक्ट होगा, ठीक है। इट्स अपोजिट टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, जो कि वो अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी की जो फंक्शन है वो कंट्रोल करती है, ठीक है। सेरेब्रम की तीन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इट्स एनाटॉमिकल डिवीजन, ठीक है, दैट इज एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड फ्लोकुलस एरिया, ठीक है। अच्छा, अब दिस इज द एनाटॉमिकल डिवीजन ऑफ द सेरेबेलम, ठीक है। अब ये एरिया आपको जो नज़र आ रहा है दिस इज कॉल्ड द एंटीरियर लोब व्हिच इज आल्सो कॉल्ड पूरे सेरेबेलर व्हिच इज कंसर्न विद द मसल टोन, ठीक है। और ये जो एरिया नज़र आ रहा है दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर लोब व्हिच इज आल्सो कॉल्ड न्यूरोसेबुलर, और ये जो है वो कंट्रोल करता है जो मोस्ट डोमिनेंट फंक्शन है सेरेबेलम की, दैट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। एंड दिस कॉल्ड द फ्लोक्लोनोडुलर लोब, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फ्लोक्लोनोडुलर लोब है ये मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, जो और ये सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड आर्क सेरेब्राई या आर्क सेरेबेलर या प्राइमेटिव सेरेबेलम भी उसको कहा जाता है, ठीक है, जो कि ये कंट्रोल करता है बैलेंस ऑफ द हेड को, और जो कंजुगेट आई मूवमेंट्स हैं उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। जो बैलेंस ऑफ द हेड को कंट्रोल करता है, जो वेस्टिबुलर सिस्टम है एयर में मौजूद होता है वो कंट्रोल करता है, और उसके साथ जो कंजुगेट मूवमेंट ऑफ द आई है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस इज द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द सेरेबेलम, ठीक है। इससे पहले जो एनाटॉमिकल डिविजन्स या जो इससे पहले जो स्ट्रक्चर्स की बात की वो लेटरल व्यू था, ठीक है। अब ये जो है पोस्टीरियर व्यू है। Now this is whole area is called the anterior lobe, and this is dotted leg structure are the primary fissure, and this area are the posterior lobe, and this is the flocculonodular lobe, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा इसमें कुछ जोन्स भी मौजूद होता है, स्पेशल एरिया भी मौजूद होता है, ठीक है। Now this is the middle portion are called the vermis of the cerebellum, ठीक है। और इस वर्मस के साइड पे जो है वो
साइड पे जो एरिया है दिस इज कॉल्ड द पेरावर्मल एरिया, ठीक है। और दोनों साइड पे जो पोर्शंस आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। This whole area is the anterior lobe and this is the posterior lobe and this is the follicular lobe, ठीक है। अच्छा, अब इस वर्मस और पेरावर्मल एरिया में जो है कुछ न्यूरोलॉजिकल मैप्स मौजूद होता है, लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद है जिसको कहता है होमोन्यूक्लियस लोब, ठीक है, होमोन्यूक्लियस, ठीक है। अब ये होमोन्यूक्लियस लोब जो है, जो वर्म्स एरिया मौजूद होता है वो कंट्रोल करता है हेड और टंग की जितना भी फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है, जो एक्सोस्केलेटन की जो जितना भी फंक्शन है मूवमेंट है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो पेरावर्मल एरिया है वो कंट्रोल करता है लेम्स की जितना भी फंक्शन है मूवमेंट से वो कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन की जो मूवमेंट से फंक्शन है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा अब अगर कोई डैमेज आ गया पेरावर्मल एरिया में, ठीक है, जो एपेंडिकुलर स्केलेटन का जितना भी फंक्शन है मूवमेंट से वो इफेक्ट होगा। और अगर वर्मल एरिया में डैमेज आ गया तो इट विल कॉज एंड इट विल इफेक्ट द मोटर फंक्शन ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। सेरेबेलम इज अ मास्टर इन्फॉर्मेशन कलेक्टर। इसका मतलब ये है कि हम जो भी मूवमेंट करते हैं उस मूवमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है सेरेबेलम के पास आती है और सेरेबेलम उस मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें एक मूवमेंट करना है, फॉर एग्जांपल हमें अपने हाथ को एक्सटेंड करना है या फ्लेक्स करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आइडिया क्रिएट होती है, ये आइडिया जो है वो जाके मोटर कॉर्टेक्स जो सेरेबेलर है उसका जो मोटर कॉर्टेक्स है उसके पास आती है, ठीक है। अब इस मोटर कॉर्टेक्स से यही आइडिया का एक कॉपी वो सेरेबेलम के पास आती है, ठीक है। अब सेरेबेलम के पास उस मूवमेंट के बारे में पहले से ही कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास आता है, जो इनिशियल मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू एक्सटेंड माय हैंड और फ्लेक्स माय हैंड, ठीक है। तो सेरेबेलम के पास मेरा इनिशियल मूवमेंट का भी इंफॉर्मेशन होते हैं, कब अब इस पोजीशन में उसका हाथ जो है वो फ्लेक्स है या एक्सटेंड है किस पोजीशन में, ठीक है। तो मोटर कॉर्टेक्स के पास जो आइडिया आते हैं उससे एक कॉपी जो है वो सेरेबेलम के पास आती है और सेरेबेलम के साथ पहले से ही हमारा जो मूवमेंट का जो इनिशियल पोजीशन है उनके बारे में उनके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब सेरेबेलम जो है वो वही आइडिया का जो फाइबर्स है इंफॉर्मेशन है वो और जो इनिशियल पोजीशन है दोनों को कंपेयर करके एक मोटर रिस्पांस जो है फिर सेरेब्रल मोटर कॉर्टेक्स की तरफ भेजता है कि भाई अब इस तरह एक हाथ को एक्सटेंड करना है या हाथ को फ्लेक्स करना है, ठीक है। तो सेरेब्रम जो है वो जो इनिशियल पोजीशन है वो और जो एक आइडिया जो आया हुआ है उन दोनों को कंपेयर करके एक नया मूवमेंट जो है क्रिएट करने के लिए मोटर फाइबर जो है वो मोटर कॉर्टेक्स की तरफ भेजता है कि भाई अब उसने ये करना है, ठीक है, ये मूवमेंट अडॉप्ट करनी है, ठीक है। फिर मोटर कॉर्टेक्स जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसल गैंग्लिया की तरफ भेजता है और फिर बेसल गैंग्लिया डेसेंडेंट ट्रैक के थ्रू यही इन्फॉर्मेशन जो है वो फिर मसल की तरफ भेजता है कि भाई आप आपने एक्सटेंड होना या मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट होना या जो है रिलैक्स होना है ताकि या तो मूवमेंट जो है वो हाथ को एक्सटेंड हो जाए या जो है वो फ्लेक्स हो जाए, ठीक है, जिस तरह मूवमेंट भी जो है वो करना हो, ठीक है। तो जब बेसल गैंग्लिया की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है तो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन वापस जो है वो सेरेबेलम की तरफ कुछ फाइबर जाता है और ये सेरेबेलम जो है वो डबल चेक करता है कि मूवमेंट ये फाइबर जो क्रिएट हुआ ये ठीक है कि नहीं, ये मूवमेंट जो हो रहा है जो स्टार्ट होने वाला है ये ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो सेरेबेलम जो यहाँ पर भी डबल चेक कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर वापस कुछ फाइबर जो है वो सेरेबेलम की तरफ जाती है और ये सेरेबेलम चेक करता है कि ये मूवमेंट इनिशिएट होने जा रहा है ये ठीक है या नहीं, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द सेरेबेलम, ठीक है।